A vector is your I plus 4j plus 2k, B vector is your 3i minus 2j plus 7k, and C vector is your 2i minus j plus 4k. Now, in the question he was asking, find a vector D which is unknown or which is perpendicular to both A and B, and there is a condition which is C dot D is equal to 15. So let's see how we are going to solve the given problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक वेक्टर है डी जो कि अभी हमारे लिए अननोन है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये जो डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और एक और कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट इज सी डॉट डी। ये जो सी डॉट डी है ये आपको 15 यूनिट के इक्वल दे रखा है। अब आपको पता करना है कि वो कौन सा वेक्टर होगा जो सारी कंडीशन है मेंटेन करे। तो चलिए अभी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास दो वेक्टर है। लेट ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, इसको मैं ए से वेक्टर मान लेता हूं, और एक ये अनदर वेक्टर है बी। एक ये अनदर वेक्टर है बी। ये दो वेक्टर है जिनको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इसे चले इसे भी मेंशन कर देता हूं कि ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस 4j, आई प्लस 4j प्लस 2 टाइम्स ऑफ के यूनिट वेक्टर के। और ये जो बी वेक्टर है ये आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस 7 टाइम्स ऑफ के यूनिट वेक्टर के। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपके पास एक अनदर वेक्टर है डी, एक अनदर वेक्टर है डी जो इस कंडीशन को मेंटेन करता है कि ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक्चुअली ये जो डी वेक्टर है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कोइंसाइड करते हैं। अब वेक्टर जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा तब आपने ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये चीज समझ ली होगी कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा। वो डी वेक्टर होगा ये जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन इस डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर जरूर मिलने जा रहा है। तो अगर आपको डी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर रिक्वायर्ड है तो वो आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने से मिल जाएगा। इट इज नॉट डी वेक्टर। मैं अगेन रिपीट करूं कि ये डी वेक्टर नहीं मिलेगा, ये आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो डी वेक्टर की डायरेक्शन में ही है। तो पहले चलिए इसको इस पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अबाउट ए क्रॉस बी। तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं विच इज आई जे के, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -2 एंड 7, ये है। और इस डाटा को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी यहां से फाइंड आउट करूं तो आप देख सकते हैं आई इंटू 28, दिस इज 28 प्लस 4, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। जे की बात करेंगे तो जे आपको मिलने जा रहा है 7 माइनस 6, आप इसको लिख सकते हैं दैट इज नॉट 7 माइनस 6, दैट इज 6 माइनस 7, दैट इज 6 माइनस 7। और के वेक्टर का कोफिशिएंट हमारे पास होगा दैट इज -2 -12, दैट इज -2 एंड -12 की। ये डाटा हमें मिल गया है। अब ए क्रॉस बी की अगर अपन बात करें, इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 32 इंटू आई माइनस जे, दिस इज माइनस जे, और यहां पे अपन इसे लिख सकते हैं -14 के यूनिट वेक्टर के। हाँ, अब चलते हैं फिर से कॉन्सेप्ट पे। जैसा मैंने कहा कि जो डी की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगी। वो डी वेक्टर होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि डी वेक्टर मस्ट बी लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आप ए क्रॉस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए कि मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है पी और एक दूसरा वेक्टर आपके पास क्यू है, और दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तब आप ये लिख सकते हैं कि क्यू वेक्टर बराबर होगा लेमडा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर के। मतलब पी वेक्टर में अगर आप किसी स्केलर को मैनेज कर लें तो ये इन दोनों के बिटवीन इक्वलिटी का सिंबल आ सकता है। तो सेम वर्क आई हैव डन हियर। मेरे को डी की डायरेक्शन में एक वेक्टर पता था, वो मैंने निकाल लिया 32i माइनस जे माइनस 14k। तो जो डी वेक्टर है दैट मस्ट बी द लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब डी को आप लिख सकते हैं, डी वेक्टर को आप लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ दिस इज 32i, 32i माइनस जे और -14 के यूनिट वेक्टर के।
अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, चलिए उसको भी यूज कर लेते हैं। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट सी डॉट डी इज योर 15, है ना। तो चलिए पहले तो मैं सी वेक्टर को नोट कर लेता हूं, उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे। सी वेक्टर आपके पास है 2i माइनस जे प्लस 4k, दैट इज 2i माइनस जे प्लस 4k यूनिट वेक्टर के। और क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। अब दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी आपको याद होगा कि आई के क्वेश्चन को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना है, और के को के से करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा, अगर मैं सी डॉट डी निकालता हूं तो 32 लेमडा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 64 लेमडा, पहला डाटा। फिर आप माइनस लेमडा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस लेमडा बन गया। उसके बाद 14 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनना चाहिए, अगर हम बात करें तो दैट विल बिकम दैट इज 16, दैट इज -6, एंड दैट इज 56 लैम्डा, दैट इज -56 लैम्डा। और ये डाटा आपको 15 यूनिट के इक्वल दे रखा है। ये आपका बनता है 65 लैम्डा, ये आपका है 56 लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू 15। और यहां पे अगर अपन बात करें तो ये बनता है 9 लैम्डा इज योर 15, या फिर आप लिख सकते हैं कि लैम्डा इज योर 5/3। तो फाइनली हमने लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया है कि लैम्डा हमारे पास 5/3 आ रहा है। अब नथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सबमिट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर एंड वी विल गेट द वेक्टर डी। तो अगर मैं डी वेक्टर पे कमेंट करूं तो डी वेक्टर हमारे पास होगा, दिस इज 5/3 into, that is 32i minus j और -14 k के।